Listen, most of the people they crave for easy life, easy life. और बचपन से एक बच्चे को यही सिखाया जाता है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको जॉब हासिल करना है एंड उसके बाद आपकी लाइफ होगी इजी। बच्चा भी यही कहता है यार, आई वांट इजी लाइफ, जहाँ पे मैं सुबह उठूँ और फिर आई विल प्रिपेयर फॉर द जॉब, और फिर मैं जॉब के लिए जाऊँ अपनी गाड़ी में, और फिर वहाँ से आऊँ 4 बजे और फिर घर में रहूँ, फिर मैं अपना काम करूँगा, सोऊंगा बेड पे, और फिर नेक्स्ट डे इसी लूप में वो चलना चाहता है। एंड दिस इज इजी लाइफ। और इन लोगों ने क्या किया है? नथिंग। जो भी ग्रेट ग्रेट इंडिविजुअल्स है, what are they doing? Do they crave for this easy life? They crave for hard life. Because it is only hardness जो आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना सकता है। It is only hardness. The more you pain, the more you gain. You might have heard it. जो भी लोग easy life चाहते हैं, what have they done? Have they solved any problem? No. Have they gone through stress? No, because their life was easy. Then what have they done? Nothing. उन लोगों ने कोई बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, so they are not going to achieve the great success. Go throughout the history. जो बड़े बड़े बादशाह किंग्स थे, rulers, conquerors, their life was not easy. That was always tough. Do you know slavery still exists? But the difference between ancient slavery and modern slavery is at that time slaves को दिया जाता था food and shelter, and currently slaves को दिया जाता है पैसा so that वो खुद ही लाए food and shelter. That's the difference. Some people are high paid slaves, some people are low paid slaves. So think in this way, that currently we are slaves. Literally think like this, that we are slaves and we have to come out of the slavery. And the only way to come out of the slavery is that we do not need this easy life. We need hard life. We need discipline. Discipline is not easy. To be disciplined, it is tough. It is difficult. To be consistent in discipline, it is tough. और अगर आप ये डिसिप्लिन खुद के अंदर डेवलप नहीं कर सकते हो, then how can you achieve the things which you want to achieve? People don't want to work hard, they want easy life, bro. जो भी लोग इस चीज के लिए क्रेविंग करते हैं, easy life, easy life, easy life, वो जिंदगी में कुछ उखाड़ते नहीं है, वो जिंदगी में कुछ करते नहीं है। Go throughout the history, जितने भी लोगों ने who craved for easy life, कि उनको सब कुछ सामने प्लेट में मिलना चाहिए, उन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है। जहाँ पे आप हो इस वक्त लाइफ में, you are self made. आपने चाहा आप वहां पे रहो, इसलिए आप वहां पे हो। एंड द सक्सेसफुल पीपल जो इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज में है, जो इस वक्त सीईओज है, जो इस वक्त फाउंडर्स है, दे आर आल्सो सेल्फ मेड because they wished and they prayed and they worked hard for it. So you are a self-made. Now what do you want to become? Do you want to become a successful person or a loser? If you want to become a loser, you are still a self-made person because you didn't work hard. आप डिसिप्लिन नहीं रहे. You always craved for an easy life. आप अपने बचपन को इमेजिन करो, जब आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 में थे, तो उस वक्त क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट्स के पेपर में मिलता था एफ फॉर फेलियर। अगर आप टीचर्स के दैट और रूल्स को फॉलो नहीं करते थे तो आपको एफ मिलता था। तो नेक्स्ट टाइम यू वर जस्ट स्टडीइंग द थिंग्स सो दैट आपको पी मिले, आप पास हो जाओगे। तो पता है इससे कौन सी प्रोग्रामिंग डेवलप हुई? उससे ये ब्रेन वॉशिंग डेवलप हुआ आपके माइंड के अंदर कि अगर आप टीचर्स को फॉलो नहीं करोगे देन यू आर फेलियर इन योर लाइफ। और आपने फिर इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया इन स्कूल लाइफ, फिर ट्रांसलेट हुए टू लाइक हायर सेकेंडरी लेवल, ये ट्रांसलेट हुए टू कॉलेज लेवल, ये ट्रांसलेट हुए टू यूनिवर्सिटी लेवल, ये ट्रांसलेट हुए टू वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो। ट्रांसलेट क्या हुआ कि अगर आप किसी के रूल्स को, टीचर के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे देन यू आर फेलियर। इससे क्या हुआ कि जो एक स्टूडेंट है जिसने बचपन से ये चीजें फॉलो की है, वो यूनिक चीजें ट्राई नहीं कर पाता है क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज बैठा है कि अगर उसने कोई सा भी यूनिक सा चीज ट्राई किया, मे बी ही विल बी अ फेलियर, ही विल बिकम अ फेलियर इन हिज लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट थिंक बिग। वो बड़ा नहीं सोचते हैं, वो छोटा सोचते हैं। उनके पास ड्रीम्स छोटे, एम्बिशंस छोटे, गोल्स छोटे, और आउटपुट वो रिजल्ट में क्या चाहते हैं कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर हो, मेरे पास बड़ा सा मकान हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास ये हो वो हो। और करते वो क्या है? कुछ नहीं, जस्ट स्लेवरी। वही जो बाकी लोग करते हैं वही ये लोग भी करते हैं और चाहते हैं कुछ बड़ा हो। सो फॉर इट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक बिग। मोस्ट पीपल दे फियर इन थिंकिंग बिग, बट यू शुड थिंक बिग एंड देन यू शुड वर्क ऑन इट। अगेन गो थ्रू आउट द हिस्ट्री। जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास बड़े गोल्स, एम्बिशंस, डिजायर्स थे, ऐसे ऐसे गोल्स जो बाकियों के लिए डिफिकल्ट थे। नाउ लिसन,
देयर इज वन यूनिवर्सल लॉ जो हर किसी जगह पे अप्लाई होता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप लाइफ में चाहते हो उसमें जितना आप इनपुट डालोगे उसी लेवल का इक्वल आउटपुट मिलेगा, इक्वल, नॉट मोर और लेस। आप जितने एफर्ट्स डालोगे उतना वहां से रिजल्ट मिलेगा। यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, इफ यू विल जस्ट स्लीप ये खुद ही ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो यू हैव टू पुट इनपुट, यू हैव टू पुट इनपुट, अ लॉट अमाउंट ऑफ इनपुट, और वहां से फिर उतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। डू यू नो व्हाई आई मेक वीडियोस? प्रोबेबली नो। चलो इस चीज को जानते हैं, व्हाई आई मेक वीडियोस। बट इससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई रीजन होता है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। लाइक कुछ लोग फौजी बनना चाहते हैं, उनके पास रीजन होता है, मे बी दे वांट टू फाइट फॉर नेशन अगेंस्ट द एनिमीज ऑन बॉर्डर्स, उनके पास ये रीजन होता है। कुछ लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू क्योर। इज इट ट्रू? Some don't want to cure, some want to earn money, they want to qualify examinations just to earn money and they pretend that they cure diseases. Someone wants to become a teacher, उसके पास रीजन ये होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए, देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। ये बोलने की बात है, हर कोई ऐसा नहीं करता, बोलते बहुत सारे लोग हैं, बट रीजन होता है। लाइकवाइज जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इनके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। कुछ यूट्यूबर्स के पास जो रीजन है, लाइक दे आल्सो वांट टू डू समथिंग ग्रेट फॉर द पीपल, फॉर द ह्यूमैनिटी। कुछ लोग चीपेस्ट वीडियोस बनाते हैं सो दैट चीप पीपल विल वॉच देयर वीडियोस, सो दे वॉच देयर वीडियोस, और उन्हीं वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते हैं। अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग लिस्ट पे कौन से वीडियोस हैं, ऐसे वीडियोस जो आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करेंगे, वही वीडियोस टॉप पे होते हैं, क्योंकि चीप पीपल ज्यादा है दुनिया में और वही लोग उन वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, और वो लोग वही कंटेंट बनाते हैं सो दैट दे विल अर्न मोर मनी। बट मेरा जो रीजन है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस जस्ट टू गेट आउट aggressiveness out from my deep soul, deep in mind, deep in heart. Let me say to you, the aggressiveness which is inside of me, I wasted my time. I wasted my time. I was brainwashed, I was indoctrinated, I never used my mind. Till class 10th, I was brainwashed. Not only me, probably you also. Probably you are also still brainwashed and indoctrinated. और मैं अब उस aggressiveness को बाहर निकाल रहा हूँ वीडियोस थ्रू। अब पता है एक एक वीडियो जो कभी 10 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, उसके पीछे वो एक्चुअल में कितना बड़ा वीडियो होता है। 1 hour, 2 hours, 3 hours, probably 3 hours का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, then I cut parts और उसको 20 मिनट का वीडियो बनाया। I just speak। ये वीडियो भी जो होगा जिसको आप करंटली देख रहे हो, ये बहुत सारे जगहों पे मैंने रिकॉर्ड किया है और बहुत बड़ा वीडियो है। सो मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ? ताकि जो मेरे अंदर एग्रेसिवनेस है, जो इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, जो ब्रेन वॉशिंग हुई है, जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसको मैं अब बाहर निकालता हूँ। जो क्लास 10th तक मुझे एजुकेशन मिली है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एजुकेशन सिस्टम। Maybe other students जो मेरे साथ पढ़ते थे, they are happy whatever they got from that education system, from that school system. They are happy क्योंकि उनको वो मिला जो वो चाहते थे। पर जो मैं चाहता था, हर किसी की choices, preferences different होती है, और जो मैं चाहता था वो तो मुझे नहीं मिला। So how I can be satisfied what I got? That's why I have to be aggressive. Because I wasted my time. Those teachers, they were not able to realize that what this student wants to become in life, what this student wants to become in life, हर किसी को सेम चीजें दी जाती थी। Why same things? Why not different? अगर मैं कुछ डिफरेंट अचीव करना चाहता हूँ तो मेरे लिए डिफरेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके लिए डिफरेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसके लिए डिफरेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। I want to become polymath, so I should have different counseling. और जब वो काउंसलिंग सेम होती थी हर किसी के लिए तो बोरिंग लगता था ना। और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ऐसा है कि जब छुट्टी होती थी ना, मुझे स्कूल में मजा नहीं आता था, लिटरली कभी नहीं। देखो, जब छुट्टी होती थी तो यही दिमाग में रहता था कि कल फिर से स्कूल जाना है, बोरिंग डे, सुबह 9 से लेके 4 बजे तक वहां पे रहना है। तो
दिमाग में यही चीज़ें घूमती थी कि सुबह फिर से स्कूल जाना है, और फिर सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, और चेहरे पे कोई स्माइल ही नहीं होती थी, क्योंकि जब वहाँ पे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती थी, वो नहीं मिलता था जो एक इंसान चाहता था। तो ऐसा ही दिन निकलता था। आप सोचो, जब वैसे ही 8 साल, 10 साल, 12 साल निकल गए, उस जगह हम गए जहाँ पे हमें वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो हम चाहते थे। इवन हम अपने माइंड को यूज़ नहीं करते थे, हम फॉलो करते थे लाइक रैट्स, वी वर इन दैट रैट रेस। जो बाकी लोग करते हैं वही हम भी करते थे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में रह के I genuinely I got brainwashed and indoctrinated. But still, I realized that something wrong is happening with me. So अब मुझे इसकी रिपेयरमेंट करनी है। जो भी गलत हुआ है मेरे साथ, इसको रिपेयर करना है। So I work on it. I work in life। ये गाड़ी है, ये गलत हाथ में लगी थी पिछले 10-12 सालों से। गलत हाथों में, जिनको पता नहीं था कि इस गाड़ी को कैसे मेंटेन करेंगे। मेंटेनेंस मतलब जो मैंने पहले ही बोला, काउंसलिंग। तो उन लोगों ने इस गाड़ी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया। सो आई हैव टू रिपेयर माई सेल्फ। हाउ आई कैन रिपेयर माई सेल्फ इन जस्ट अ डे, इन जस्ट अ मंथ? जो उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है पिछले 10-12 सालों से, आई कैंट रिपेयर इट इन जस्ट अ मंथ। सो आई वर्क ऑन इट, आई मेक वीडियोस, आई स्पीक, आई टॉक, आई रिसर्च, आई रीड। दैट इज हाउ आई ऑपरेट। Learn how to think, embrace the pain, embrace discipline, embrace struggle। अपने पास्ट को विजुअलाइज करो कि क्या हुआ है आपके पास्ट में। लाइक आई विजुअलाइज इट, एंड जो रिजल्ट मुझे मिला, नथिंग, लिटरली नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं मिला है। सो आई नाउ वर्क ऑन इट। मैं खुद को रिपेयर कर रहा हूँ, इस गाड़ी को मैं रिपेयर कर रहा हूँ। लाइक वाइज थिंक अबाउट इट। और एक चीज जो आप इस वक्त कर रहे हो, विजुअलाइज ये करो, जो आप इस वक्त कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो, इसका आउटपुट क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है अगले कुछ सालों में, अगले 5 सालों में, 10 सालों में। क्या रियली आपको वो मिलने वाला है जो आप चाहते हो? क्या आपको रियली वो मिल सकता है? अगर मिलता है तो करो, अगर नहीं मिलता है then why you do it, why you do it? And if you want to become a great personality, then embrace pain, embrace struggle, embrace discipline, embrace sleepless nights। उसके लिए काम करो। अगर आपका एनवायरनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, just avoid it। It is okay to avoid those people who are negative in your life। So ladies and gentlemen, इस वीडियो को मैं ना थोड़ा सा समराइज करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने इस वीडियो में बोला वो यही था, I focused on that you have to embrace pain, struggle, difficulties, hardship, sleepless nights। वही चीजें आपको ग्रेट पर्सनैलिटी बनाएंगी। Don't expect to live soft life। Soft life में कुछ नहीं मिलने वाला है। At the end हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। We have to die। So our ultimate goal should be to serve this humanity। और सर्व करने के लिए we have to work hard। जितने भी लोग हार्ड वर्क करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं लाइफ में। Go through the history, जिन भी लोगों के पास सॉफ्ट लाइफ थी वो आज जिंदा ही नहीं है, उनका नाम उसी में मिट चुका है। As compared to those people जिन्होंने हार्डशिप्स देखी है, स्ट्रगल्स देखी है, उनकी लाइफ, उनका नाम आज तक जिंदा है। अनदर लेसन जो आपने इस वीडियो से सीखा वो ये है कि आप अपने पास्ट को विजुअलाइज करो, अपने प्रेजेंट को विजुअलाइज करो, अपनी फ्यूचर लाइफ को विजुअलाइज करो। जो आपने किया क्या उससे कुछ बेनिफिट मिला? जो आप करने जा रहे हो क्या आपकी लाइफ को वो अमेजिंग कंप्लीटली चेंज करने वाला है? और जो फ्यूचर में आप करने जा रहे हो, इज दैट रियली वर्थ इट? जो आप चाहते हो, क्या जो आप चाहते हो आप उसी लाइक अमाउंट का इनपुट डालते हो क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या आप इनपुट बहुत ज्यादा डालते हो ताकि आपको बहुत ज्यादा आउटपुट भी मिले? अगर आप कम डालते हो देन यू नीड टू इंक्रीज दिस इनपुट। इसमें और इनपुट डालो, और इनपुट डालो, और बड़ा सोचो। बड़े सोच में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड wish you all the very best. See you next time.